आपको बोलेगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl2 फॉर्म्ड व्हेन, मतलब AgCl2 के कितने मोल्स मिलेंगे व्हेन 0.01 मोल ऑफ CaCl2.5NH3 इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3। समझो जरा ध्यान से, क्वेश्चन समझिए। देखिए उसने क्या दिया है, CoCl2.5NH3, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको हमें बनाना आता है। क्या होगा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर +6 हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पर, मतलब 6 लेके चलेंगे। अमोनिया कितने, 5, तो हमने लिखा 5। जो अमोनिया है, अमोनिया का मतलब जो न्यूट्रल स्पीशी है उसको एज अ लीगेंड हमने लगा दिया, ये देखिए। ठीक, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि कोबाल्ट के साथ 1 2 3 4 5 अमोनिया लगे हुए हैं बस। और 6th वाले को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लोरीन कितना है, 2 है, तो एक क्लोरीन अंदर चिपका देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और एक क्लोरीन चला गया बाहर। बताइए कोई समस्या? मेरे ख्याल से मैंने कुछ फॉर्मूला गलत ले लिया है। यहाँ पर बच्चों 3 लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, तो 2 क्लोरीन बाहर चले जाएंगे, 2 क्लोरीन हमारे पास बाहर चले जाएंगे। ठीक, अब सुनिए, देखिए, अब आप इसको पानी में डालिए। ठीक, इसको आप एक्वा सॉल्यूशन बनाइए इसका। तो एक्वा सॉल्यूशन जब आप बनाओगे, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ। इसको आयनाइज कैसे करोगे, हमारे पास बनेगा CONH3 है ना, और Cl। ठीक है, सुनिए, इस पूरे बॉक्स पे आएगा +3, समझ गए ना, क्योंकि सॉरी +3 नहीं, आई एम सॉरी, +2 आएगा, क्योंकि बाहर कितने क्लोराइड बैठे हुए हैं, 2, उसकी वजह से -2, तो उसको काउंटर करने के लिए पूरे बॉक्स पे +2, तो यहां से 2Cl- निकल जाएगा। देखो 2 × -1 -2, और इस पे पूरा +2, तो -2 + 2 0, तो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल है ना, इस तरीके से आएगा। ठीक, अब चेक कर लो क्या ये बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लो क्या ये बैलेंस रिएक्शन है। यस सर, ये बैलेंस है, अरे बैलेंस है भाई, ये क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड है, बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, तो अगर ये बैलेंस रिएक्शन है तो इस साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला फंडा लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये देखिए, इसके कितने मोल है, इसके कितने मोल है, 1 मोल है, ये देखो इसके 1 मोल है, तो इसका कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल, भाई आगे कुछ नहीं तो 1 ही तो मानोगे। और इसके कितने मोल है, 2 मोल है, सही है, इसके कितने मोल है, 2 मोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, उसने हमसे क्या बोला है, उसने बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl2 फॉर्म व्हेन 0.01 मोल ऑफ, इसका कितना मोल दिया, 0.01, मतलब इसका, मतलब इसका मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है इसका, 0.01, है ना। तो अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक, अगर 0.01 मोल इसके लगते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के लगते हैं, तो भैया हमारे पास क्या बनेगा, इसके भी, क्योंकि इसका और इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसका भी हमारे पास 0.01 मोल बनेगा, 0.01 मोल बनेगा, और इसका कितना मोल बनेगा, डबल हो जाएगा। हाँ, तो क्लोराइड कितने मिलेंगे, 0.02, अरे भाई 2 लिखा है ना, तो नहीं समझे, हाँ 1:2 के रेशियो, तो 0.02 मिलेगा इसका। अरे भाई ये 2 लिखा है, समझ लो ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसका इतना मोल मिलेगा। ठीक, ये हो गया। अब पूरी कहानी चल क्या रही है, पूरी स्टोरी ये है कि हमने कंटेनर लिया, ये देखिए बच्चों, हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में हमने ये कॉम्प्लेक्स डाल दिया, कौन सा, COCl3.5NH3, है ना, इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन मान लीजिए बना लिया। तो कंटेनर में क्या क्या है, कंटेनर में क्या क्या है, कंटेनर में एक तो ये बन गया और एक ये 2 आयन हमारे पास हैं, मतलब 0.01 मोल ये रहा कॉम्प्लेक्स और 0.02 क्लोराइड आयन, है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें क्या किया, एक्सेस AgNO3 डाल दिया इसमें, हमने इसमें 2 तरीके के आयन प्रेजेंट है, कौन कौन से, इसमें अंदर 2 तरीके के आयन प्रेजेंट, CONH3 Cl, और पूरे बॉक्स पे कितना होगा हमारे पास, +2, और दूसरे प्रकार का जो आयन है वो है हमारे पास Cl-। ठीक, Cl- कितना है, 0.02 मोल। ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स आयन कितना है, 0.01 मोल, है ना। अब सुनिए, उसने ऊपर से क्या डाला इसमें, AgNO3, और ध्यान से सुनिएगा, AgNO3 जो उसने ऊपर से डाला है ना, ये एक्सेस में डालना है, ये एक्सेस। अब इतना तो दिमाग लगा लोगे केमिस्ट्री में, ये बताओ जब AgNO3 ऊपर से डाला तो किससे रिएक्शन करेगा, Cl- से। ठीक, तो Cl- से कैसे होगा हमारे पास, ये देखिए AgNO3 + Cl-, और जब ऐसा होगा तो Cl- नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर देगा, AgCl बनेगा हमारे पास, है ना। क्या बनेगा, AgCl, देख रहे हो बेटा, फॉर्मूला भी गलत लिख दिया मैंने, AgCl होता है, AgCl2 नहीं होगा। ठीक, तो AgCl हमारे पास बनेगा। अब आप देख लीजिए रिएक्शन कैसे होगी, ये बताइए, ये रिएक्शन बैलेंस है सर, बिल्कुल बैलेंस है, मान लो नाइट्रेट हमारे पास अलग हो गया इस तरीके से। ठीक भाई, ये रिएक्शन बैलेंस है ना, तो आप देख लो मोल कॉन्सेप्ट में किस तरीके से आप चलोगे। देखो अगर इसका 1 होगा और इसका भी अगर 1 होगा तो इसका भी 1 बनेगा और इसका भी 1 बनेगा, बैलेंस है ना ये। तो लेकिन हमारे पास Cl- कितना था, 0.02 था,
0.02 मोल था। ठीक, ये तो एक्सेस में, ये तो एक्सेस में, ये तो डालते ही जा रहे हैं, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। Cl माइनस क्या है हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब जैसे Cl माइनस खत्म हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 0.02 ये है तो भाई ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सेस में, तो ये भी कितना खर्च होगा? 0.02, 0.02 ये भी खर्च होगा, और ये भी कितना बनेगा फिर? 0.02। भाई 1:1:1:1 है ना, तो ये भी 0.02 मोल बनेगा, और ये भी 0.02 मोल निकलेगा, वो अलग बात है। लेकिन हमसे इसके बारे में पूछा था कि कितना AgCl यहाँ पर प्रेसिपिटेट होगा, कितना AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक।